वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संगीता और आज हम करने वाले हैं गेट एग्जाम का एनालिसिस। तो इस एग्जाम का आपको बहुत दिनों से इंतजार था, तो आज ये एग्जाम हो गया है। सब रिलैक्स करो और जिसका जीएसआई का एग्जाम है वो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करो, और जिसका अच्छा हुआ है वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम फोड़ देंगे। ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, मेरा एक ओपिनियन है। मतलब ये एग्जाम जब मैं दे रही थी तो इट वाज मोर लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मतलब उसके लिए और भी बच्चे हैं ना, केमिस्ट्री है, जियो फिजिक्स हैं, तो आई थिंक जियोलॉजी पोर्शन शुड बी मोर एज कम्पेयर टू दीज टू। ओके, एनीवेज छोड़ो। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम जियो केमिस्ट्री विच वाज फॉर द न्यूडेनियम एंड स्ट्रॉन्शियम। ओके, तो इनिशियली एक रेजिड्यू था, उसको हमने मेल्ट किया, तो उसकी कंसंट्रेशन बतानी थी कि न्यूडेनियम और स्ट्रॉन्शियम की इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट वाज फॉर दी सिडेरोफाइल एंड चैल्कोफाइल। तो हमें मैच करना था, फ्यू एलिमेंट्स वर गिवन AuCS, ओके, Rn। तो हमें मैच करना था कि कौन सा सिडेरोफाइल है, चैल्कोफाइल है या फिर एटमोफाइल है। नेक्स्ट वाज फ्रॉम दी पैलेंटोलॉजी। तो 3 क्वेश्चन, तो प्रोडक्टस दिया हुआ था, माइटलेस दिया हुआ था, तो वी हैव टू मैच कि कौन सा गैस्ट्रोपॉड है, सेफेलोपॉड है, ब्रेकियोपॉड है। ओके, नेक्स्ट वाज फ्रॉम दी इक्वस जनरेशन, यस, हॉर्स जनरेशन। तो पूछा था कि वन टोड ग्रेजर कौन सा है। ओके, तो हमें दिए हुए थे मेरिचिपस या फिर प्लायो और इक्वस। तो हमें बताना था कि कौन सा था, और एक रानीगंज फॉर्मेशन में बताना था हमें कि इनकरेक्ट और करेक्ट कौन सा है। ओके, तो रानीगंज तो दिया हुआ था कि इट बिलोंग्स टू ट्रायसिक, तो ये तो गलत है। ओके, रानीगंज डज नॉट बिलोंग टू ट्रायसिक। और उसके बाद 2 ऐसी अलबेली फॉर्मेशन दी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दी टिलाइट। तो हमें बताना था कि इसका ओरिजिन क्या है, तो ऑब्वियसली इट इज ग्लेशियल ओरिजिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और एक लैंडफॉर्म के लिए जो क्वेश्चन था वो था हेरिंगबोन बिलोंग्स टू टाइडल। ओके, एंड ऐसी बहुत इजी थे। मैच द फॉलोइंग दिए हुए थे लैंडफॉर्म, मतलब अगर आपने नहीं भी करे होंगे ना तभी आप कर लोगे। क्रिवेस था शायद एक, या फिर सर्व था। उसके बाद था मैक्सिमम कोल्ड डिपॉजिट हमें कहाँ मिलता है, बाराकर, तालचीर, तो हमें वो सिलेक्ट करना था। उसके बाद थे न्यूमेरिकल्स विच वर फ्रॉम EH, PH, मोलल, वी हैव टू फाइंड द मोलारिटी, ट्रू थिकनेस, नॉर्मल स्ट्रेस का न्यूमेरिकल था जिसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा। ओके, तो उसके बाद 2 हाइड्रोजियोलॉजी के न्यूमेरिकल थे विच वॉज ईजी फॉर दी के हमें निकालना था, और एक में हमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन था। उसके बाद स्ट्रक्चर और बेडिंग का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था विच वॉज फॉर बेडिंग एंड कॉन्टूर रिलेशन। हमें एक बेड दिया हुआ था और उसके ऊपर कॉन्टूर्स बने थे फॉर 500 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर। तो हमें ये बताना था ये जो बेड है इट इज डिपिंग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एज कम्पेयर टू विद इन रिलेशन विद कॉन्टूर, और अगर ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिप कर रहा है तो ये स्टीप है कि जेंटल है। ओके, उसके बाद एक स्टीरियोनेट डायग्राम दिया हुआ था, उस पर यहाँ पे एक एक्सियल प्लेन था, F1 फोल्ड एक्सिस, 2 फोल्ड एक्सिस। तो हमें ये बताना था कि ये प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर है, सिलेंड्रिकल है या फिर नॉन सिलेंड्रिकल है। थ्योरी पार्ट विच वर अराउंड 25% और 60% क्या थे हमारे न्यूमेरिकल्स। यस, इस बार बहुत ज़्यादा वेटेज थी न्यूमेरिकल्स की, और हमेशा क्या होता था 3 पार्ट होते थे ABC। ओके, और एप्टीट्यूड में हमारे कितने 10 क्वेश्चन है, और B पार्ट में 25 और बाकी क्वेश्चन C पार्ट में। और इसमें 1 मार्क के, 2 मार्क के, 1 मार्क फॉर B सेक्शन एंड 2 मार्क फॉर C सेक्शन। बट इस बार ऐसा नहीं था, A पार्ट था, उसके बाद सीधा यू विल जम्प टू B पार्ट। C पार्ट था ही नहीं, सब क्वेश्चंस मिक्स थे। आपको बहुत ध्यान से देखना था कि कौन सा 1 मार्क का है, कौन सा 2 मार्क का है। तो ये थोड़ा पार्ट टफ था, और न्यूमेरिकल 60% थे, तो आप समझ जाओ कि किसकी वेटेज बहुत ज़्यादा थी। ओके, और चलो आपको एप्टीट्यूड बता देती हूँ। एप्टीट्यूड में क्या था, एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इजी था इस बार का। आपको एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन आया था, एक पेपर दिया था
अगर उसको आप ऐसे यहाँ पे एक पेपर था, अगर आप उसको फोल्ड करोगे और उसमें कुछ ऐसा फीचर बना हुआ था, तो दूसरे पेपर पे जब उसको फोल्ड कर दोगे तो उसकी क्या इमेज आएगी वो बताना था आपको। उसके बाद एक ग्राफ दिया हुआ था, पास फेल, ठीक है। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ओके। तो आपको बताना था कि ईयर 1 में और ईयर 2 में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। तो बहुत ही इजी था, आपको इन दोनों को प्लस कर देना था, इन दोनों को प्लस कर देना था, और उसको आंसर जो है दिया हुआ था ऑप्शन में, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर 11, 13 - 1 है तो उसके डिवाइजिबल कौन होंगे। तो दिया हुआ था 11, 26 + 1, 11, 13 - 1, ऐसे दिए हुए थे। तो ये भी बहुत ईजी था। उसके बाद एक था, अगर ओएसिस इज फॉर सैंड तो आइलैंड के लिए क्या होगा। तो आपको दिया हुआ था कि वाटर, सो दिस इज फॉर द लैंड। All right, so thank you so much for watching my video and all the best for your upcoming exams. Thank you so much. Do like, share and subscribe my channel and do hit the bell icon.